लाहौर से 80 किलोमीटर के फासले पर एक कदीम और खूबसूरत शहर पत्तों की आबाद है। फूलों के हवाले से पत्तों की ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। फल और फूलों की सनत पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है और पंजाब का इलाका पत्तों की भी फूलों और फलों की सनत के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। आज हम पत्तों की में मौजूद हैं और आज हम मिलेंगे मुख्तलिफ नर्सरी मालकान से और उनसे बात करेंगे कि पत्तों की नर्सरी और फूलों की पैदावार के हवाले से इतना मशहूर क्यों है। पत्तों की तो सब तो मेन मशहूर चीज़ नर्सरी है। ये गालबन कोई 20-25 पिंडां दे विच फैली हुई है। 1 एकड़ तो शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अब 30-32 एकड़ साडा काम है। साडे कोल पौधा जी 1000 की रेंज तो लैके 40 लाख की रेंज साडे कोल पौधे ने जी। बाहर दुबई कतर जाते हैं जी, तो पूरे पाकिस्तान जाते हैं जी। ये दुनिया का सब तो अच्छा कारोबार है, नेकी भी है, प्रॉफिट बख्श भी कारोबार है। ये हमारा फार्म तकरीबन 1976 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं नर्सरी का। हमारा मेन प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाम ट्रीज़ हैं, फाइकस है और बोनसाइज़ हैं। उसके अलावा ऑर्नामेंटल जितने भी प्लांट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे लोकली पाकिस्तान में तैयार करते हैं। इससे पहले प्लांट्स जो थे वो ज़्यादातर थाईलैंड से आते थे। हम लोग पाकिस्तान से बाहर भी पौधे भेज रहे हैं, मोस्टली इन गल्फ़ कंट्रीज़। हमारा जो यहाँ पे सबसे महंगे पौधे हैं फाइकस बोनसाई के, क्योंकि फाइकस को बड़ा टाइम लगता है उसको तैयार होने में। तो हमारे पास 20 साल पुराने 25 साल पुराने पौधे भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिनकी कॉस्ट 8 मिलियन से 9 मिलियन और 10 मिलियन तक भी है यहाँ पाकिस्तान में। मैं इस नर्सरी के शोबे में जो है वो तकरीबन आज से 20 साल पहले जो है वो आ चुका हूँ। पत्तों की में नर्सरी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है और ये अगर इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए इसको तो ये जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी जो है वो तो बेहतर होगा और हमारे जो है नौजवान नस्ल जो आजकल बेरोज़गारी का मसला है उसको भी और पढ़े लिखे लोगों को भी जो है वो इसमें आना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर जो है वो इस फील्ड को किया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत पत्तों की में फलों और फूलों की सनत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए 500 मिलियन रुपए की लागत से हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। पत्तों की में फलों और फूलों की सनत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए 500 मिलियन रुपए की लागत से हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। आगाज़ में अभी हम इसकी बिल्डिंग बना रहे हैं। पतोकी से 200 के करीब कंटेनर्स मुख्तलिफ ममालिक को जा रही हैं, तो वो यहाँ से लोड होती हैं। फिर वो उसकी जो क्वारंटीन इशू जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स हैं वो कराची से इशूज़ होती हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो हम ये डेवलप करना चाह रहे हैं कि हम DPP और FSCRD को उसका लाइसेंस डेवलप करें ताकि यहीं से ही कंटेनर्स वो सील हों। दूसरा ये है कि हम इधर एक सर्टिफाइड नर्सरी बना रहे हैं। इनिशियली हम 20 क्रॉप्स के मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक बनाएंगे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम 10 के करीब हम बना चुके हैं। ऑफिस बिल्डिंग में हम एक लेबॉर्ट्री भी बना रहे हैं। उस लेबॉर्ट्री का जो मकसद है वो ये है कि इस पतोकी के एरिया में जितने भी नर्सरी मैन हैं उनको अगर कोई इंसेक्ट पेस्ट इश्यूज़ आता है तो हम उस लेबॉर्ट्री में हम उसको टेस्ट करेंगे और उनको उसके बारे में आगाही फराहम करेंगे। इसी तरीके से हम एक क्वारंटीन शेड भी इधर बना रहे हैं और यहीं से उनका कंटेनर सील होगा और वो बाहर ममालिक की तरफ चला जाएगा। अभी जैसे कि इधर एक हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर भी बन रहा है पत्तों की, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बड़े बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है जो पहले लाहौर जाना पड़ता था, तो यहाँ से हमें इशू हो जाया करेगा, तो ये हमें बहुत बेनिफिशियल है। जी, ये जो हमारे पास हॉर्टिकल्चर सेंटर बन रहा है ये बहुत ही बेहतर प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का और इससे हमारी नर्सरी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और हमें जो है वो हम सोच रहे हैं कि बल्कि हमारा ये अंदाज़ा है कि ये हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा।
और नई नई चीज़ें जो हैं वो रिसर्च होंगी। ये हमारे पत्तों में साथ ही हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर बन रहा है, इसका बहुत ही अच्छा इकदाम है। इससे पत्तों की नर्सरीज़ को फ़रोग मिलेगा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਵਫਾਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ।